भारत के बारे में ना कई बार ऐसा कहा जाता है कि भारत साइड क्यों नहीं चुनता है। या तो भारत को पूरी तरीके से रूस के साइड हो जाना चाहिए या भारत को पूरी तरीके से अमेरिका के साइड हो जाना चाहिए। लेकिन इतने सालों से जो भारत ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई है ना, वही भारत को बचाकर भी रखे हुए है और आगे भी बढ़ा रहा है। दुनिया घूम घूम कर अब भारत के शरण में आ रही है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ कि भारतीय होने के नाते मैंने बड़ाई करना शुरू कर दिया। नहीं, ये दिख भी रहा है। ये तस्वीर आपको याद होगा, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखलाया था और कहा था ये तस्वीर ना कनाडा के पीएम के लिए बड़ा ही अपमानजनक है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप घूर रहे हैं कनाडा को, कनाडा इस वक्त इस तरीके से फंस गया कि पहले ये ट्रंप के पास गया और फिर ये चाइना के पास गया और दोनों ही पास से आखिरकार वो निराश हो गया और वो अब भारत के शरण में आया है। इनके पीएम ने सीधे सीधे ये ऐलान भी किया कि हम भारत के साथ अपने गठजोड़ को बढ़ा रहे हैं और अब अमेरिका से हम दूर जा रहे हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कनाडा के आने से क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा भारत को महान कुछ मिल जाएगा। नहीं, कनाडा का भारत के साथ आना मतलब एक बहुत बड़ी जीत। कैसे और आखिरकार $2 बिलियन का ऐलान कनाडा ने क्यों किया है, जानेंगे। मीटिंग में उस दिन शी जिनपिंग के साथ क्या हुआ है और आखिरकार चाइना अगले ही दिन कनाडा के ऊपर बौखला क्यों गया। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक विज्ञापन के कारण डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा कार्नी के ऊपर। शर्म एल शेख में जब मीटिंग हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने कार्नी के लिए अच्छी अच्छी बातें कही थी और कार्नी को कहा था प्रेसिडेंट। तब कार्नी ने कहा था थैंक यू, आपने मेरा पदोन्नति कर दिया लेकिन मैं प्रधानमंत्री ही हूँ। इस पर मजाक भी किया था ट्रंप ने और कहा था कि चलो मैंने तुम्हें गवर्नर तो नहीं बुलाया ना, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को इन्होंने सबसे पहले गवर्नर कह के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और फिर बार बार कनाडा को ये कहते गए कनाडा तुम हमारा 51वां राज्य बन जाओ। अब धीरे धीरे अमेरिका और कनाडा के बीच में व्यापार वार्ता शुरू हो चुकी थी। तभी एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन से नाराज होकर ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं करेंगे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कार्नी अपेक की मीटिंग में अलग से डोनाल्ड ट्रंप से सॉरी कहते हैं, माफी मांगते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बता भी देते हैं पत्रकारों को कि कार्नी ने मुझसे माफी मांगी है लेकिन मैं व्यापार वार्ता शुरू नहीं करने वाला हूं। और कार्नी ने भी ना इस बात को छिपाया नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कह दिया तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। And those are the discussions we're having, and you can see the traction we're getting. Free trade deal with Indonesia, free trade talks now launched with Philippines and Thailand, two of our largest. We already have free trade through something called the CPTPP with a number of those other economies. A turning point in our relationship with China. Progress which we have been making with India. Not part of these meetings, so I didn't meet directly with Prime Minister Modi here. The foreign minister, other ministers have been meeting with India. That's what we're doing to build our strength at home first and foremost, build these partnerships abroad, reduce our reliance on the United States. It can't happen. यहाँ पर इन्होंने कहा कि हाँ मैंने उनसे माफी मांगी उस विज्ञापन के लिए और फिर उन्होंने ये बात भी कहा कि हम अब अपने व्यापार को ना अलग अलग क्षेत्रों में बांटेंगे। हम अपने व्यापार को अब इंडोनेशिया के साथ फैलाना चाहते हैं, भारत के साथ फैलाना चाहते हैं, अमेरिका के ऊपर अब हम निर्भरता कम करेंगे और हम भारत को अपना प्रमुख पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये बात इन्होंने स्पष्ट कहा, बिल्कुल साफ साफ कहा। अब यहाँ संबंधों को रीसेट कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो संबंधों को खराब किया उसको कार्नी रीसेट कर रहे हैं। आपके मन में बहुत तरह के ख्याल आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के पीएम को क्यों नकारा? ये उनकी अपनी रणनीति, अपनी सोच है। कनाडा को लेकर क्या सचमुच में अमेरिका चाहता है कि 51वां राज्य बन जाए? इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन शी जिनपिंग के साथ इनकी बैठक हुई और ये बैठक थोड़े समय के लिए नहीं हुई बल्कि 39 मिनट के लिए हुई। पहले ट्रूडो के जमाने में चाइना के साथ भी रिश्ते खराब हो रखे थे और उसके बाद फिर कार्नी ने मीटिंग करी और मीटिंग के बाद उन्होंने कोशिश करी कि दोनों के रिश्ते ठीक हो जाएं। शी ने कार्नी को चीन आने का निमंत्रण दिया और कार्नी ने भी स्वीकार किया कि चलो हम आएंगे। कनाडा ने भी कहा
कि ये टर्निंग पॉइंट है कनाडा और चाइना के रिलेशन का। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी कहा कि हाँ ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन कोई भी तत्काल में न तो टैरिफ हटा और न ही बाकी कुछ देखने को मिला। लगा कि अच्छा आगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर हुआ क्या, फिलीपींस के साथ कार्नी ने एक समझौता कर लिया और इस समझौते से चाइना पूरी तरीके से बिफर गया। समझौता क्या था? एक तो इन्होंने करी कि हम FTA के लिए बातचीत करेंगे। आसियान समिट के दौरान ही इन्होंने मार्क कार्नी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय बैठक में घोषणा करी और कह दिया कि वार्ताएं अब शुरू हो चुकी है। हम दोनों देश चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और 2026 तक ये एग्रीमेंट पूरा हो जाए। बड़ी रफ्तार में ये जाना चाहते हैं। इसके अलावे कनाडा ने कहा कि हम आपके साथ $25 मिलियन का तकनीकी सहायता देने का ऐलान कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट को लागू करने में मदद करेगा। अब ये समझिए आप, कनाडा बहुत तेजी से फिलीपींस के साथ समझौता करके अपना पैसा खर्च करके वो चाह रहा है कि ये एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि द्विपक्षीय व्यापार बढ़े। अब यहीं पर एक और समझौता हुआ, जो समझौता था रक्षा समझौता, स्टेटस ऑफ विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट। ये इन्होंने कर लिया और इस समझौते के अनुसार क्या था कि कनाडा और फिलीपींस की सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र में संचालन करेंगी, अभ्यास करेंगी, प्रशिक्षण करेंगी। ये पहले के MOU का विस्तार था। पहले भी इन्होंने एक MOU साइन किया था, लेकिन अब ये इंडो पैसिफिक में मजबूत उपस्थिति के लिए कनाडा ने इसे साइन किया और ये सीधे सीधे चाइना को लग गया बुरा और चाइना ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर क्यों आ सकते हो, तुम रेड लाइन पार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। साउथ चाइना सी और इसके अलावे इंडो पैसिफिक में कनाडा की एंट्री ने चाइना को टेंशन में डाल दिया। अब चाइना की तरफ से ये बातें आनी शुरू हो गई कि तुम जो मिलिट्री पैक्ट साइन कर रहे हो, इसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अब कनाडा को लगा चाइना की तरफ जाओ तो वो तो अपनी मर्जी से घुमाना शुरू करेगा, अमेरिका की तरफ जाओ तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, माफ़ी मांगने के बाद भी माफ़ी नहीं मिलती है, तो अब भारत की तरफ जाओ। और इसी वजह से इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ प्रमुख पार्टनर बनना चाहते हैं। लेकिन कनाडा ने भारत को चुना। भारत को क्या फ़ायदा होगा? मैंने क्यों कहा कि कनाडा और भारत अगर साथ आते हैं, भारत के लिए ये मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। कनाडा ने एक ऐलान किया है और ऐलान ये है कि हम $1.4 बिलियन लगाएंगे मिनरल्स वॉर के लिए, यानी कि अपने देश के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल की खोज के लिए, उसके रिफाइनिंग के लिए हम इतना डॉलर खर्च करेंगे। कनाडा को अब अपनी ताकत समझ में आ गई है। G7 देश में इन्होंने कहा कि हम अपनी बात को रखेंगे और उस अनुसार हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कनाडा के पास रेयर अर्थ मटेरियल भरे पड़े हैं, कनाडा को उस शक्ति का इस्तेमाल करना है। अब जरा सोचिए, भारत के आसपास कनाडा हो, ब्राजील हो, तो फिर रेयर अर्थ मटेरियल का बादशाह एक समय कौन बनेगा? बाजार के साथ साथ रेयर अर्थ मटेरियल भी भारत के आसपास ही होगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।